हाई कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हो तो वो एलिमेंट के रिलेटेड है, इन द सेंस कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, फायर, अर्थ करके। तो या आप वो रीडिंग देख सकते हो, वो मंथली रीडिंग में ही, मंथली रीडिंग के प्लेलिस्ट में ही है। सो या जाके एक बार ज़रूर देख लेना। लेट्स सी, हम सबसे पहले करियर के लिहाज से देख लेते हैं ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द डेविल, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी रुकी हुई एनर्जी, थमी हुई, जैसे थोड़ा सा रुक जाते हैं ना हम कभी कभी, तो यहाँ पे वही रुकी हुई थोड़ी सी एनर्जी है। जब आप रुक गए हो, जब आप अपने काम को नई स्टार्ट कर रहे हो, देन आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे आप कौन कौन सी नई चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो काम रुक गया था वो काम वापस से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कौन कौन सी चीज़ कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ सोचो। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ये बेसिकली करियर के वाइज एक हैप्पी कम्युनिटी बता रहा है कि मे बी आपसे बहुत सारे लोग जुड़े, आपको बहुत सपोर्ट करे वो लोग। तो यहाँ पे उस लिहाज से ये वीक बहुत ही अच्छा है। करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हो, मे बी आप में से कुछ लोग यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हो, तो बेशक करो, क्यों घबराते हो, करो, डेफिनेटली करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सब्र रखना, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। डेविल बेसिकली बता रहा है कंट्रोल एनर्जी के बारे में। ये जो डेविल होता है ना इस कार्ड में, ये बहुत ही कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल करता है, ये हमारी एनर्जीज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मे बी डेविल का कार्ड इस चीज़ के रिलेटेड इंडिकेट कर रहा है कि आप कुछ अटैचमेंट में तो नहीं फंस रहे। जब आप अपने करियर में हो तो आप कोई अटैचमेंट में तो नहीं फंस रहे कि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। लगने तो इसको जो बुरा लग रहा है और जिसको आपके करियर की वजह से बुरा लग रहा है ना, वो आपका कभी अपना है ही नहीं, या फिर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। क्योंकि जो हमसे प्यार करता है, जो हमारा अपना होता है, वो हमें सपोर्ट करता है, भले हम कोई काम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो या फिर अच्छा नहीं भी कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं कह रही हूँ जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर जो भी कंट्रोलेबल एनर्जी है, थोड़ा सा उस एनर्जी में से निकलिए। मे बी आपका खुद का कॉन्शियस माइंड है जो आपको रोक रहा है कुछ भी करने से, आपको बार बार ये चीज़ कह रहा है कि क्या फ़ायदा इस चीज़ को करके, कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। आपका कॉन्शियस माइंड आपका जैसे एक एनिमी बन रहा है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए। करियर के लिहाज से भी है 4 ऑफ पेंटिकल, तो बहुत सारे पैसे सेव करना, और मे बी आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो, या फिर कहीं से आपको बेनिफिट हो सकता है, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं जिसको आप अपने करियर में लगा सकते हो। तो बेशक करियर में लगाना। 4 ऑफ पेंटिकल एक हैप्पी सेविंग के बारे में बताता है, एक हैप्पी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। तो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट होगा, घबराइए मत, बस थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, बातों में मत आइएगा किसी के। 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आपको करियर के लिहाज से थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा सख्ती बरतिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। कहीं आप अपने करियर को अवॉइड तो नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ों के कारण। अगर कर रहे हो तो उस चीज़ को छोड़ दो जिस चीज़ के लिए अवॉइड करो, या तो फिर बैलेंस बना लो। तो यहाँ पे 2 बहुत ही सिंपल आपको रास्ता बताया जा रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि ये जो वीक है ये लव के लिहाज से कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। या कैप्रिकॉर्न, वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। तो लव के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग कुछ ड्रीम कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, बहुत ही अच्छा ये वीक है। यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे ऐसे इस वीक में बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मैं भी कुछ विजुअलाइज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ अगर, तो यहाँ पे वो रियलिटी में बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मैजिकल तरीके से आपको वो रियलिटी में वो चीज़ आती हुई दिखाई दे सकती है। तो घबराना नहीं है, एक्सेप्ट करना है बस ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों के बारे में। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी देखने को मिल सकती है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा जैसे रोमांटिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जैसे गिफ्ट्स देना, बेसिकली एक बहुत ही रोमांस वाली एनर्जी में ना वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो लोग मैरिड है, एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल सकता है।
या और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, डेफिनेटली बहुत ही प्यारी स्टेबिलिटी है, और ये लव वाइज बहुत स्टेबल फील करोगे। मे बी ऐसा होता था कि अगर आप मैरिड हो तो ऐसा होता था कि सामने वाला आपको बिल्कुल पूछता नहीं था। एक होता ना कि अगर हम किसी के वाइफ, या फिर अब मान लीजिए अगर आप किसी की वाइफ हो या फिर आप किसी के हस्बैंड, जो भी हो, वॉट एवर जो भी हो, एक होता है ना कंसर्न दिखाना कि भाई तुम्हें चोट लगी है तो दवाई लगा दो, या फिर प्यार दिखाना जिसको हम कहते हैं, केयर करना, राइट, वो नहीं था। पता नहीं वो क्यों नहीं था। तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ वापस से आ रही है किसी के अंदर ना, जैसे वो आपके पार्टनर के अंदर वापस से वो प्यार आ रहा है, तो यहाँ पे स्टेबल एनर्जी है उस लिहाज से। अब आपका पार्टनर वापस से वैसा रिएक्ट नहीं करेगा, जो ब्लॉकेज आ रहा था वो ब्लॉकेज अब हट चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल है बेसिकली, ये इस लिहाज से बता रहा है जो लोग सिंगल है या फिर जिन लोगों के जीवन में कोई परमानेंट नहीं होता, बेसिकली टेम्प्रेरी होता है कोई भी रिलेशनशिप, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। मे बी आपको कोई अपने हिसाब से नहीं मिलता या फिर आपके जैसा नहीं मिलता है ना, सारे लोग धोखेबाज या फिर सारे लोग बुरे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप आ रहा है, डोंट वरी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, ऑब्वियसली ये स्टेबल एनर्जी के बारे में, ये बेसिकली फॉर्चुनेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सो या पेज ऑफ पेंटिकल है, ये भी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो बेसिकली स्टेबल, ये वीक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए बहुत लिहाज से बहुत ही परफेक्ट वीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव द स्टार। होप में नहीं लगाइए किसी से, वी हैव द फूल। होप नहीं लगाइए किसी से, आपको मे बी लोग फैमिली के लिहाज से वी हैव बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइएगा, ये नहीं कि पता नहीं मुझे कैसे रिएक्ट करना है और कुछ भी आप रिएक्ट कर दो, ऐसा नहीं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या मे बी आपको कहीं से कुछ कन्वेंस करा जाए फैमिली के लिहाज से। जो लोग सिंगल है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ कन्वेंस करते हुए आपकी फैमिली दिखाई दे सकती है, या फिर मे बी जिसका आप बहुत अच्छा चाहते हो, मे बी वो आपको कन्वेंस कर सकता है कि एक बार इसको देखो। मे बी कोई आपको छेड़ सकता है किसी चीज़ के लिहाज से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जो भी इंसान आपके जीवन में आ रहा है इस वीक में, ये डेफिनेटली बहुत फ्लोटी होगा, बहुत ही फ्लोट करेगा। या वी आर द फूल, तो ये बता रहा है बेसिकली फैमिली के लिहाज से एक हैप्पी फैमिली क्रिएट होना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ना। वो नहीं होगा अब कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो चिल्ला देना, रोने धोने लगना, वो नहीं होगा अब बेसिकली एक हैप्पी फैमिली आपको देखने को मिलेगी अपनी, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली के लिहाज से दिक्कत इसी वजह से आती थी बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि आपकी गलती नहीं है, और आपको ऐसा लगता था कि सामने अपनी गलती नहीं मानता, है ना। इससे पहले भी कई बार रीडिंग में आ चुका है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट। आपको अपनी भी गलती माननी चाहिए, और बिकॉज आप इस वीक में समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरे तरफ से भी गलती होती है, इसी वजह से यहाँ पे जैसे वो नॉर्मल हो रही है चीज़ें। स्टार का कार्ड बेसिकली जो आप होप करते हो कि मैं भी सुखी परिवार के साथ रहूँ, बेसिकली मुझे भी परिवार का सुख मिले, मैं भी परिवार के साथ सुखी से रह सकूँ, वो सुख आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बाउंड्रीज आपकी हेल्दी है ना, यानी कि एक्स्ट्रा तो कुछ किसी को केयर नहीं दे रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली में भी अगर हम एक्स्ट्रा केयर देते हैं ना, सामने वाला हमें यूज़लेस समझने लगता है, चाहे वो फिर कितना ही हमारा अपना क्यों ना हो, हमारा वैल्यू घट जाता है। तो याद से बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना, किसी के लिए ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो, ज़्यादा एफर्ट तो नहीं डाल रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव स्ट्रेंथ। तो हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वीक बेसिकली बहुत ही स्ट्रांग वीक रहेगा, जहाँ पे मे बी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप उससे फाइट करोगे। बेसिकली खुद को हेल्थ इशू से निकालना, ये चीज़ आप करोगे। कहीं ना कहीं आपको वो सॉल्यूशन मिल गया है कि अगर मेरा हेल्थ ख़राब है तो इसको ठीक कैसे करा जाए, उसका सॉल्यूशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, डेफिनेटली ये जो भी सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो भी आपने ढूंढा है, या फिर मे बी आपको इस वीक में कोई सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये जो भी सॉल्यूशन देगा इंसान, ये बहुत ही ब्लेस्ड रहना इस इंसान के लिए, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है ये हर किसी को नहीं मिलता, राइट। तो ब्लेस्ड फील करिएगा, थैंकफुल रहिएगा। एंड हेल्थ वाइज ये वीक बहुत ही ज़्यादा फिजिकली पेन नहीं रहेगा, ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा नहीं मिलेगा, तो बहुत ही फिज़िकली या फिर अगर हम बात करें मेंटली, ये वीक बहुत ही अच्छा है हेल्थ वाइज। मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेट्स सी, इस वीक में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। वी हैव जजमेंट। दूसरों की बातों में नहीं पड़ना, कैप्रिकॉर्न, दूसरों की बातों में नहीं पड़ना। कोई कहीं पर लड़ाई हो रही है,
खुद नहीं घुसना किसी की बातों में। एक चीज़ याद रखिएगा इस वीक में, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हुई है या फिर मान लीजिए किसी और के रिलेशनशिप में लड़ाई हुई है, आपको नहीं जाना है सामने से। आप जैसे यू कैन से आप बुरे साबित हो जाओगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने तरफ रहना है। अगर किसी के बीच में लड़ाई हुई है, सामने वाला खुद ही सुलझाएगा, आपको सामने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसी के रिलेशनशिप में एंटर मत करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दूर रहिएगा लड़ाई झगड़ों से। किसी की लड़ाई हुई है, सामने वाला समझे, है ना, उस एनर्जी में रहिएगा। और खुद को जैसे ना ज़्यादा वो मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद की तारीफ़ करते हैं ना, या फिर कभी कभी हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है। एक ईगो आ जाता है कि हम ही दुनिया में बेस्ट है, हम ही सबसे अच्छे हैं। तो अगर ये ईगो आपके अंदर थोड़ा सा इस वीक में, वो ईगो कोई हर्ट कर सकता है। तो हर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, और हर किसी के सामने ओवर रिएक्ट नहीं करना कि तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन को हर्ट करा। कोई बात नहीं, सामने वाला अपना पर्सपेक्टिव रख रहा है, राइट। देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली बार बार यही मैसेज मिला है, दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना, अपना काम करते रहना, दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना। और टू ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी आपको बता रहा है कि ये जो वीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो लोगों के साथ। आपका गुड बिहेवियर तो है ना लोगों के साथ, कि आप लोगों के साथ ऐसा तो बिहेव नहीं कर रहे कि सामने वाला हर्ट हो रहा है आपके बिहेवियर से। तो थोड़ा सा बिहेवियर के ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर ब्लाइंडली किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, करियर ही क्यों ना हो, नहीं करियर नहीं कह रही हूँ, बेसिकली कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है, अपने आप को समर्पण नहीं करना है। अगर आप मैरिड भी हो ना, अगर सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है, समर्पण नहीं हो जाना है। आपकी वैल्यू घट जाएगी उस टाइम पे अगर आप समर्पित हो जाओगे। तो आपको नॉर्मल रहना है, कैजुअल रहना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मान लीजिए अगर कोई आपको प्यार दिखा रहा है जो आपको प्यार नहीं दिखाता था, तो हम हैप्पी बहुत हो जाते हैं, एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं, और इसी चक्कर में हम बहुत ज़्यादा समर्पण हो जाते हैं कि लाइक तुम ही मेरे सारी चीज़ों को देखो, तुम ही संभालो मुझे। और इसकी वजह से फिर हमारी वैल्यू घट जाती है, फिर सामने वाला सेम बिहेव करता है। तो याद से अपनी वैल्यू नहीं घटाना है। अगर आप एक मैरिड हो अगर, तो समर्पित नहीं हो जाना है, थोड़ा सा अपनी वैल्यू बना के रखना है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है, जिन लोगों की तरफ कोई आ रहा है, थोड़ा सा आपको उस इंसान के ऊपर ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है। और एंजल्स उसी लिहाज से कह रहे हैं ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है उस इंसान के ऊपर। थोड़ा सा देखिएगा, परखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही। सो या गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो कैप्रिकॉर्न। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।